के लोगों को भूमि पर भौमिक अधिकार कब प्राप्त हुआ, इस विषय पर एक संक्षिप्त विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। 1 जुलाई 1948 से लेकर 30 जून 1949 तक 1356 फसली वर्ष में जो ऐसे लोग जो काश्त की जमीन पर काबिज थे उन्हें अध्यासी कहा गया, अर्थात वो कब्जेदार के रूप में उस संबंधित भूमि का उपभोग कर रहे थे और एक 1356 फसली वर्ष, 1357 फसली वर्ष, 1359 फसली वर्ष में कंटिन्यू संबंधित भूमि पर कब्जा हो, ऐसे लोगों को 1 जुलाई 1952 को ट्रांसफरेबल लैंड होल्डर्स के रूप में अधिकार प्राप्त कराया गया, अर्थात उनको उस जमीन का मालिकाना हक दिया गया जिसको वो चाहे जिसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह से देखते हैं कि जमींदारी उन्मूलन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता है और धारा 20 में अध्यासी किसानों का वर्गीकरण किया गया है, जो कॉलम 23 में जिनके नाम उस फसली वर्ष में दर्ज हैं अध्यासी के रूप में, और कंटिन्यू 1356 फसली वर्ष से 1359 फसली वर्ष 30 जून 1959 तक, 30 जून 1952 तक, 1359 फसली वर्ष 30 जून 1952 तक काबिज रहे हों और अध्यासी के रूप में कॉलम 23 में उनका नाम दर्ज हो, उन्हें 1 जुलाई 1952 अर्थात 1359 फसली वर्ष के 1 जुलाई 1952 को उन्हें भौमिक अधिकार दे दिया गया और इस बात का ध्यान रखा गया कि जो 1339 के यूपी टेनेंसी एक्ट की धारा 180 के तहत बेदखल न किए गए। इस तरह से वास्तविक जोत करने वाले और राज्य के बीच बिचौलियों का एक तरह से बिचौलिए समाप्त कर दिए जाते हैं। जमींदार, जो ऐसे जमींदार इस दौरान जो पाए गए कि जो अपनी जमीन पर काबिज थे और अपनी काश्त की जमीन का उपभोग कर रहे थे, उनको खुद काश्त कहा गया और उनको भी उस जमीन का ट्रांसफरेबल राइट दिया गया। ट्रांसफरेबल लैंड होल्डर्स के राइट उनको भी दिया गया। धारा 21 में और भी कई तरह के लोगों का नाम है जो काश्त की जमीन से जुड़े हुए थे, जिसमें आसामी और कई तरह के लोगों के नाम हैं जो जमीन से संबंधित थे, जिन्हें 1 जुलाई 1952 को जो भौमिक अधिकार का जो है कट ऑफ डेट थी, उस डेट को ऐसे लोगों को नाम सूचियों में नहीं शामिल किया गया। उनके नाम धारा 21 यूपी JLR एक्ट में ऐसे खेती करने वालों के नाम दर्ज हैं, जिसमें आसामी आदि कई तरह के नाम आए हैं।
इस तरह से देखते हैं कि 1356 फसली वर्ष से 1359 फसली वर्ष तक जो लोग जमीन पर काबिज थे और अध्यासी के रूप में दर्ज थे, उन्हें उस संबंधित भूमि का मालिकाना हक जमींदारी उन्मूलन एक्ट में प्रदान कर दिया गया। इसलिए जमीन की टाइटल और जमीन का नेचर देखने के लिए 1359 फसली वर्ष को बेसिक ईयर खतौनी के रूप में देखा जाता है। धन्यवाद।